उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सरकार और प्रशासन वोटर लिस्ट और आरक्षण के नियम तय करने में लगे हैं, लेकिन कोर्ट में चल रहे मामलों की वजह से चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हो पाई हैं। इसी बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। माना जा रहा है कि यह चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अब अदालत की सुनवाई और उसके आदेश के बाद ही लिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए राजभर ने इस मुद्दे पर बेबाकी से राय रखी। खास तौर पर पंचायत चुनाव में फंसे ओबीसी आरक्षण के पेज पर वे खुलकर बोले। राजभर ने कहा कि जो वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें अब आरक्षण के दायरे से बाहर होना चाहिए। प्राथमिकता उन अति पिछड़ों को मिलनी चाहिए जो आज भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम आरक्षण के दुरुपयोग के खिलाफ हैं। हक उसे मिलना चाहिए जो वास्तव में इसका हकदार है। राजभर पहले भी कह चुके हैं कि पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मतपत्र छपकर जिलों में पहुंच चुके हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल तक कर लिया जाएगा। इससे साफ है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रुकी नहीं है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पूरा पालन करेगी। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 12 जुलाई 2026 तक पूरे करा लिए जाएंगे। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्षों का चुनाव इस समय सीमा के अंदर होगा। किसी का भी कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव टलने या देरी का मुख्य कारण ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कानूनी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना जरूरी है। इस आयोग को पिछड़ा वर्ग की आबादी, उनकी पिछड़ापन की स्थिति और आरक्षण की जरूरत का वैज्ञानिक आकलन करना होता है। पिछले आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका था। सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर माना कि पहले नए आयोग का गठन होगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही सीटों का आरक्षण तय होगा। इस प्रक्रिया में समय लगने से पहले चुनाव में देरी हुई, लेकिन अब सरकार ने साफ किया कि जुलाई तक सब कुछ पूरा हो जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर हैं। अब जब भी कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और फैसला सुनाएगा, उसी के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उसके समर्थक नाराज हों या राजनीतिक नुकसान की स्थिति पैदा हो। पंचायत चुनाव को अक्सर मिनी विधानसभा चुनाव माना जाता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा फैसला हो सकता है। यही वजह है कि सरकार पूरी सावधानी के साथ स्थिति का आकलन कर रही है। जब तक स्पष्ट कानूनी स्थिति सामने नहीं आती, तब तक पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये थी पंचायत चुनाव से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।